शुभ चलो ना घर चलते हैं। बाबा, ये परिवार वाले कहाँ गए? आप कोई अता पता जानते? अता पता? क्या पता, पर जहां भी होगा भगवान का आशीर्वाद होगा उनके साथ। भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांग रे नाम रे। भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांग। बेटी नहीं शावली, आज में हॉस्पिटल में रहना होगा, अंडर ऑब्जर्वेशन। फिर कल सुबह तुम जहां कहोगी आई टेक यू देयर। जहां कहूंगी मतलब मैं मेरे ससुराल के अलावा कहाँ जाऊंगी शिव? जब तक सच का पता नहीं चल जाता कहां ले जाऊं इसे। और अगर ये सच में शावली है भी तो भी क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूं? नयन क्या सोचेगी? ठीक है शिव, तुम टेंशन मत लो, मैं यहीं रुकूंगी, पर एक शर्त है, तुम पूरी रात मेरे साथ रहोगे, मेरा हाथ पकड़कर, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। शावली ने अपने अपेंडिक्स सर्जरी के टाइम पे मुझसे एग्जैक्टली यही तो कहा था। तुम पूरी रात मेरे साथ रुकोगे, ऐसे ही हाथ पकड़ के, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। अगर ये दोनों हम शक्ल है तो चेहरा एक जैसा हो ही सकता है, पर वही बातें, वही फीलिंग्स, हाउ इज दैट पॉसिबल? मेरे पति को बार बार फोन मत करो, वो सो रहा है मेरे बगल में। What are you doing? नयन से झूठ क्यों कहा तुमने कि मैं तुम्हारे बगल में सोया था, जब तुम्हें पता है मैं पूरी रात सोफे पे लेटा था? प्यार और जंग में सब जायज है शुभ, और ये तो प्यार की लड़ाई। मेरा फोन दो शावली। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कोई पराई औरत तुम्हें फोन करेगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? तुम्हारे प्यार की ताकत यमराज के हाथों से मुझे छीन के लाई। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूं शुचू, सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा हूं। मैं तुम्हें कैसे दिलासा दूं नयन? आप चिंता मत कीजिए छोटो माँ, मुझे डॉक्टर बाबू पर विश्वास है, और अपने विश्वास को मैं इतने आसानी से टूटने नहीं दूंगी। मुझे पता है क्या हुआ होगा। उस लड़की ने जबरदस्ती डॉक्टर बाबू को कसम वसम देकर रात भर अपने पास रोक लिया होगा, और अब देखिएगा तो डॉक्टर बाबू को बहला फुसलाकर इस घर में आने की कोशिश भी करेंगी। देखो, बातों बातों में पता ही नहीं चला सुबह हो गई। मैं अभी डिस्चार्ज हो जाऊंगी, फिर घर चलते हैं। एक्चुअली शावली, आई डोंट थिंक। तुम मुझे घर नहीं ले जाओगे? तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते ना? You don't want me anymore। तो फिर ठीक है। कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ मैं। बस एक्सीडेंट में तो बच गई, अब ट्रेन के सामने जाके कूद जाऊंगी। यही चाहते हो ना तुम? एक तरफ नयन की कसम, दूसरी तरफ शावली की धमकी। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं बोल रहा हूं, शावली ने मेरा फोन अपने पास रख लिया है। मैं एक नर्स के फोन से बात कर रहा हूं। आपको दिया हुआ वादा मैं तोड़ चुका हूं ना। मैं कल रात घर वापस नहीं आ सका, पर शावली ने आपसे जो कुछ भी कहा वो सच नहीं था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया नयन जिससे मैं आपकी नजरों में गिर जाऊं, और ना ही कभी ऐसा कुछ करूंगा। मैं जानती हूँ डॉक्टर बाबू, मैंने कहा था ना, मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तो फिर आप अपनी कसम वापस लीजिए ना। शावली को मुझे घर लाना ही होगा। इसके
उसकी हालत बिगड़ती जा रही है और वो बात बात पे हाइपर हो जा रही है। पता नहीं कब क्या कर बैठेगी। अगर ये सच में ना शाओली है तो मैं इसे मरने नहीं दे सकता, और अगर ये शाओली नहीं भी है तो एक डॉक्टर होने के नाते मैं अपने पेशेंट को कुछ होने नहीं दे सकता। नयन, नयन, बिल्कुल नहीं नयन। 1 मिनट। ठीक है डॉक्टर बाबू, मैं अपनी कसम वापस लेती हूँ। आप उन्हें घर ला सकते हैं, पर इसके बदले आपको मुझे एक और वचन देना होगा। जब वो घर आ जाएंगी तब मैं उनके साथ कुछ भी करूं, आप मुझे रोकेंगे नहीं। पर अगर वो लड़की धोखेबाज निकली तो मैं उसे आपकी जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी। मैं वादा करता हूँ नया, अगर आपने ये साबित कर दिया कि ये शाओली नहीं कोई फ्रॉड है तो मैं खुद इसे घर से निकाल दूंगा। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। ये क्या किया तुमने नयन, क्या किया? उस आफत को घर लाने की परमिशन दे दी। बाबा, ये लड़की बहुत चंट है। अगर मैं मना कर देती तो वो कुछ भी करके डॉक्टर बाबू को रोक लेती और यहाँ नहीं आने देती। इसलिए उसे यहाँ आने दीजिए। कम से कम इसी बहाने दुश्मन मेरी नजरों के सामने तो होगा। तुम्हें डर नहीं लग रहा है नयन? डरने का वक्त अब चला गया छोटो माँ। वो पुरानी नयन जो बात बात पे डर जाती थी, गिड़गिड़ाती थी, वो अब मर चुकी। अब उस फर्जी शाओली का सामना इस नई नयन से होगा। माँ, आज सच और झूठ की लड़ाई है। पहले मैं ये तो परख लूं कि मेरा सामना किसी इंसान से है या इंसान के शरीर में छिपी किसी आत्मा से है। और अगर सच में कोई अशुभ आत्मा है तो वो आपके इस पवित्र धुनों को सह नहीं पाएगी। ये इस धर्मयुद्ध की शुरुआत है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ। बूदी, दादा की गाड़ी आ गई है। अब शुरू होगा एंटरटेनमेंट। ये घर कितना जाना पहचाना लग रहा है। आई हैव अ फीलिंग मैं यहाँ रहूंगी तो मेरी याददाश्त जल्दी से वापस आ जाएगी। ए, तुम्हारा घर में ना तुम्हारा याददाश्त और भी ज्यादा जल्दी आ जाएगा। वो भी तो इधर कोलकाता में ही है। ऋषिमुनि, अरे अरे, ऐसे कैसे अंदर आ जाएंगी आप? मैं तो घबरा रही थी कि शाओली के सामने आने से नयन उसे कैसे हैंडल करेगी, पर आज नयन का ये रूप देखकर लग रहा है कि जैसे माँ दुर्गा किसी भी असुर का वध कर सकती है, वैसे हमारी नयन किसी भी मुश्किल का सामना करने की शक्ति रखती है। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे सीधा मेरे कमरे में ले चलो। अरे, पहले तो धुएं से आपको दिक्कत थी, अब ठाकुर दलान से भाग रही हो। भगवान की भक्ति के इतने खिलाफ क्यों हैं आप? मोहर, शाओली दी भी इतनी नास्तिक थी क्या? मतलब पूजा पाठ की चीजों से इतनी नफरत थी उन्हें? बिल्कुल नहीं। शाओली दी तो ठाकुर के सामने नाचती थी और माँ की पूजा में मदद भी करती थी। क्यों, क्या हुआ आपको अचानक? ठाकुर के सामने सिर झुकाने में प्रॉब्लम क्या है? अभी आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, क्योंकि अगर इंसान सच्चे मन से कुछ भगवान से मांगे ना तो भगवान उसकी हर पीड़ा हर लेते हैं। हाँ, अगर मानने वाला भूत है तो पता नहीं।
सी अजीब सी उलझन में डाल दिया है मुझे। इतनी मुश्किल से पास्ट को भुलाकर फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू हो गया था कि पास्ट फिर से सामने आकर खड़ा हो गया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। मैं ये शरीर नहीं छोड़ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एक सेकंड भी यहाँ रुके तो चल के पास पहुंच जाऊंगी। नहीं, मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना मेरा शरीर सड़ने लगेगा। शाओली, जो प्लीज इसे कहो मुझे मेरे रूम तक ले चले। आई नीड टू लाई डाउन। तो ऐसे मेरी तबीयत ऑलरेडी खराब हो चुकी है। नयन, अगर ये इतनी तकलीफ में है तो गेस्ट रूम में लेके जाइए ना। ठीक है। ये क्या हुआ? ये चक्का जाम हो गया, हिल ही नहीं रहा है। अटक गया है। शुरजो, इसी ने जानबूझकर व्हील्स फंसा दिए होंगे, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। हे ठाकुर जी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? पहिए फंस गए होंगे, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। एक काम करती हूँ, ठाकुर जी के पास जो दिया चल रहा है ना, वो तेल यहाँ डाल देती हूँ। ठीक है, आइए। शाओली, क्या हो गया? मैं देखती हूँ। ये तेल मेरे पास नहीं आ सकता।